राधे राधे टू एवरीवन। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी हायर मैथमेटिक प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज़ में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव lambda 1 and lambda 2 be the two real characteristic numbers for this integral equation and nu 1 and nu 2 is for this integral equation. Okay, तो हमें इनके बीच में क्या निकालना है, रिलेशंस निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। नाउ पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस टी को हम लिख सकते हैं साइन एक्स कॉस ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी एंड कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको हम बोल देते हैं F1, ये G1, ये है F2 और ये है G2, है ना, ऐसे ही होता है। अब हम इसको फॉर्म में ले आते हैं AX इक्वल्स टू B की फॉर्म में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले A बनाएंगे 2 क्रॉस 2, तो वो हमारा होता है 1 माइनस लैम्डा दिस माइनस लैम्डा A12, ये आ जाएगा माइनस लैम्डा 21, ये आएगा 1 माइनस लैम्डा 22। ठीक है, ये चीज़ आ गई। नाउ लैम्डा 11 हमने कैसे निकालना है तो लैम्डा 11 हम निकालेंगे, लिमिट्स हमारे पास 0 से लेके 2 पाई तक दिया है। अब एफ लैम्डा 11 हो गया तो मतलब F1 और G1 होगा। तो पहले हम जी वाला लिखते हैं ना, पहले हम लिखेंगे G1 फिर F1 लिखेंगे। ठीक है, तो G1 क्या है, कॉस ऑफ टी और F1 क्या है, साइन ऑफ टी, है ना, ए की फॉर्म में ले आएंगे ना इसको टी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो साइन 2t हो जाएगा, और साइन 2t की इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या आती है, 0 हो जाती है। ठीक है, फिर अल्फ़ा 1 2, तो अल्फ़ा 1 2 में क्या हो जाएगा हमारा, 0 से 2 पाई होगा, और 1 2 मतलब G1 होगा, लेकिन F क्या होगा, F2 हो जाएगा, है ना, G1 एंड F2। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ टी और F2 क्या है आपका जी, सही किया ना मैंने, हाँ ठीक है। ये हमारा को एक मिनट, ओके गड़बड़ हो गई गड़बड़ ये हो गई ना कि यहाँ पे मुझे, सॉरी, यहाँ पे मुझे साइन ए कॉस बी ना, फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी, है ना, ये गड़बड़ होगी, सॉरी, क्योंकि F1 F1 दोनों सेम ही हो जाएंगे तो फिर तो सारे आंसर सेम हो जाएंगे ना, सॉरी, ये F2 हो जाएगा, ये G2 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा 1 2 हमारा G1 होगा और F2 होगा, तो ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ 2t अपॉन 2, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे अल्फ़ा 2 1 की, अल्फ़ा 2 1, और अल्फ़ा 2 1 में क्या हो जाए, क्या लेंगे हम, G2 लेंगे और F1 लेंगे, तो 0 से 2 पाई और G2 हमारा है साइन ऑफ टी और F1 भी हमारा साइन ऑफ टी, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और dt इसको भी क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस कॉस ऑफ 2t अपॉन 2, तो इसकी भी इंटीग्रेशन हमारी पाई हो जाएगी। ठीक है, देन आ जाएगा हमारा अल्फ़ा 2 2, तो ये भी 0 से लेके पाई तक हो जाएगा, G2 एंड F2 अगेन, तो ये कॉस टी साइन टी हो जाएगा, फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये साइन ऑफ 2t आ जाएगा, तो अगेन इसकी इंटीग्रेशन हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हमें इस मैट्रिक्स में डालनी है। ठीक है, दो फर्स्ट और लास्ट 0 0 है और बीच में पाई है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ये 0 आ जाएगा, और यहाँ से ये आ जाएगा माइनस लैम्डा पाई, और यहाँ से भी माइनस
लैम्डा पाई और ये 1 माइनस लैम्डा के साथ 0। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे वहाँ से हम क्या निकाल देंगे, पाई की लैम्डा की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा लैम्डा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट निकालेंगे प्लस माइनस 1 अपॉन पाई। ठीक है, तो लैम्डा 1 तो माइनस हमारा पाई ये आ जाएगा और ये 1 अपॉन पाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है ऐसे ही वैल्यू इसकी न्यू की भी, सेकेंड जो इंटीग्रल इक्वेशन दी है उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। नाउ यहाँ पे है cos a प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम अल्फ़ा 1 निकालेंगे। यहाँ पे अगेन हम क्या लेंगे, f11 लेंगे, तो ये cos स्क्वायर आ जाएगा, है ना, cos स्क्वायर ऑफ t dt। तो अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस टी, तो ये यहाँ वहाँ पे 2 पाई था ना लिमिट, इसलिए पाई आ गया था, यहाँ पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है बस। अब Fg1 ले लेंगे, ये हमारा F1 है, ये G1 है, ये F2 है और ये G2 है। तो G1 लेंगे और F2 लेंगे। अगेन हमारा साइन कॉस और साइन मतलब साइन 2t हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। फिर 2 1 करेंगे G2 और F1 मतलब अगेन ये भी 0 आ जाएगा क्योंकि साइन टी और कॉस टी वाला बन रहा है। ठीक है, फिर 2 2 करेंगे तो G2 और F2 ये साइन स्क्वायर बन जाएगा। साइन स्क्वायर को हम अगेन 1 माइनस कॉस 2 से कर लेंगे, मतलब पाई बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बना देंगे, तो 1 माइनस न्यू टाइम्स पाई बाय 2 आ जाएगी वैल्यूज़। यहाँ पे अब 0 आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा 1 प्लस दिस पाई बाय 2, क्योंकि यही होती है ना 1 माइनस न्यू होना था और इनटू जो हमारी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये। ठीक है, अब यहाँ से हमारी न्यू की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारा न्यू जो है वो आ जाएगा प्लस माइनस 2 अपॉन पाई। तो यहाँ से माइनस 2 अपॉन पाई और ये 2 अपॉन पाई। ठीक है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो अब हमें ऑप्शन एलिमिनेशंस करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। तो अगर हम यहाँ देखें न्यू वन माइनस साइन में बड़ा है तो यस, तो ऑप्शन ए सही है, बी सही नहीं है। और जब हम न्यू 1 माइनस अल्फ़ा 1 करेंगे, न्यू 1 माइनस अल्फ़ा, तो 1 अपॉन पाई आ जाएगा, इधर भी 1 अपॉन पाई ही आएगा, मतलब दोनों सेम आ रहे हैं, 2 टाइम्स नहीं आ रहे। सो ए एंड सी ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये हमारा कॉम्प्लेक्स से है क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे हमें क्या दिया है, लेट डी वी डोमेन दिया है, जो z है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से है, z लेस देन 1 है, ओपन डिस्क है हमारी और पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। ओके, डी जेड हमारे पास ये दिया ये। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको मतलब z1 z2 z3 ऐसे वैल्यूज़ निकालते हैं। तो z1 हम यहाँ पे डालते हैं, तो z1 जब हमने यहाँ पे डाला तो 2 पाई आयोटा, ये c, ये f ऑफ ज़ीटा और ये भी ज़ीटा माइनस z1 अपॉन ज़ीटा माइनस z और j ऑफ ज़ीटा। ठीक है, ना अब देखो यहाँ पे जब हमने z1 पुट किया gz में, तो z1 माइनस z1 0 हो जाएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करो, है ना। तो ये हमारा अगर z1 ये वाली चीज़ मेरी कट गई, ये 0 है मेरी, तो माइनस में है ना 0, तो इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ पे। अब अगर ये मेरा कट गया तो ये और ये भी कट जाएगा, तो आप देखो कि आपके पास क्या बन जाएगा, डी ऑफ ज़ीटा ही है, तो ये बन जाएगी 1 अपॉन 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ज़ीटा माइनस जेड और डेल ऑफ ज़ीटा। तो ये आप देखो कहीं ना कहीं ये आपकी कॉची इंटीग्रल जैसा है ना, ये बन रहा है। तो हाँ एग्जैक्टली वैसे ही आप z2 डालो z3 डालो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो p
z1 है आपका, ये f ऑफ z1 के इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो आपकी कॉची इंटीग्रल जो थ्योरम होती है उसके अकॉर्डिंग आपका इंटीग्रल बन रहा है ना ये। तो मतलब आपका जो पॉलिनॉमियल है z1 वो आपका f z1 के इक्वल हो गया। फिर जब आप यहाँ z2 डालो तो यहाँ पे भी z2 आ जाएगा, फिर z3 डालो यहाँ पे भी z3 आ जाएगा, ऐसे करके आ रहा है। तो अगर आप इन ऑप्शंस में से देखो तो आपका डी जो ऑप्शन है वो सही आ रहा है, 1 2 3 4 जितना भी आप डालते रहोगे वो इक्वल आता रहेगा है ना, कि वो कॉची इंटीग्रल बन रहा है। तो डी ऑप्शन सही है। अब ये कह रहा है कि पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री n माइनस, ठीक है पॉलिनॉमियल तो बन रहा है बट हमें ये नहीं पता ना कि n डिग्री की बनेगी या n-1 डिग्री बनेगी, है ना, या ये रैशनल नंबर बनेगा। तो ये हम हाँ दैट वी नो कि दिस इज अ पॉलिनॉमियल, but to identify which degree polynomial is this, that is bit difficult. So D option is correct option. Okay, now there are two sequences and we have to solve them. तो हम क्या करते हैं, पहले an को हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा k 1 से लेके n तक 1/n+k हो जाएगा, है ना। अब हम यहाँ से 1/n ले लेते हैं कॉमन, लिमिट सम ऑफ लिमिट्स की तरह एक तरह से तो 1 + k/n, और ये आ जाएगा d ऑफ x, ठीक है। तो नाउ पुट k/n इक्वल्स टू t, ठीक है। तो ये हमारे पास dt हो जाएगा, ये dk/n आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा dt आ जाएगा, है ना। इसे इसको ना डी के लेना पड़ेगा, के रिस्पेक्ट में लिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया dt/1 + x इंटीग्रेशन, जब हम 1 लेंगे तो ये हमारा मतलब इन्फिनिटी लेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 पे तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा log ऑफ 1 + x हो जाएगा। इसमें जब हम ये लिमिट्स लगाएंगे तो log 2 आ जाएगा, log 2 पे ये कन्वर्जेंट हो रही है। तो log 4 तो नहीं है, नॉट कन्वर्ज, तो ए और सी में से अब हमें चेक करना है ना। log 2 पे ये सीरीज जा रही है, कन्वर्ज हो रही है, दैट वी कैन इजीली सी फ्रॉम हियर। नाउ bn जो है हमारी, bn भी जो सीक्वेंस है दैट इज कन्वर्जिंग, bn इज गोइंग टू 0 व्हेन n इज टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यस दिस इज कन्वर्जेंट, तो दोनों में कन्वर्जेंस आ रहा है, बट यस वी हैव टू चेक द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कि हमें कैसे कैसे ये कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया कि हाँ a and b आर बोथ कन्वर्जिंग। नाउ टू चेक द रेट ऑफ कन्वर्जेंस, रेट ऑफ convergence, we will be doing an minus l, this will be less k, and this gamma n, gamma n is your sequence, sequence का जो order होता है ना, we can write order of sequence, and this is a scalar, एक नंबर है ये, एक तरह से ना नंबर है ये, बस और कुछ नहीं है। नाउ अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी an सीक्वेंस है इट इज़ लेस देन 1/n प्लस 1/2, इट गोज़ टू 1/n प्लस n, 1 + 1 1 + 1 + n, एंड दिस इज लेस देन 1/n 1/n 1/n, है ना, प्लस प्लस ये इससे लेस ही होगी ऑब्वियसली, है ना। an जो है हमारी लेस होगी 1/n+1 1/n+2 गोज़ ऑन 1/n+n, और ये सीक्वेंस लेस होगी 1/n + 1/n + 1/n। तो हमारा ऑर्डर जो है क्या आ रहा है, ये सीक्वेंस का ऑर्डर 1 आ रहा है, तो इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो सीक्वेंस है वो हमारे पास दी है 1/n,
ठीक है। तो 1/n का जो ऑर्डर है वो इटसेल्फ 1 है ना, 1 ही है, ये किससे लेस होगी, 1/n ही आ गया, ठीक है, लेस और इक्वल टू। तो दोनों का जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस आ रहा है दैट इज़ कमिंग सेम, है ना, एक ही आ रहा है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ तो नहीं होगी, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे रेट ऑफ जो कन्वर्जेंस था उससे चेक करना था, ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन देखो, अगर ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही क्वेश्चन है, G1 एंड G2 भी तो टू ग्रुप्स एंड G1 एंड G2 भी सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो इट मीन्स हमें ये भी पता है कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी है और ये ऊपर से आपका होमोमॉर्फिज्म भी है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म भी है, ठीक है। तो अब G1 एंड G2 होमोमॉर्फिज्म होता है कि Gn के यहाँ पे जो सब ग्रुप हम डालते हैं उसके बाद जो भी ग्रुप निकलता है ना दैट शुड बी इक्वल टू योर ग्रुप। तो मतलब रेंज आपकी और रेंज जो है आपकी रेंज इक्वल टू आपकी कोडोमेन की हो जाएगी ना, मतलब रेंज जो है आपकी इक्वल्स टू G2 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर हमारा साइक्लिक है G1 तो G2 भी साइक्लिक होगा ही होगा। G1 आपका एबेलियन है तो G2 भी एबेलियन होगा ही होगा। H आपका सब ग्रुप है G1 का तो फाई H, ऑब्वियसली अगर ये चीज़ आपका सब ग्रुप है G1 का तो अगर हम फाई ऑफ H निकालेंगे तो वो भी आपका सब ग्रुप G2 का आ ही जाएगा। मतलब ये दे आर द स्टेटमेंट्स ना, यहाँ प्रूव क्या करना है, जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं ना वो रिजल्ट्स है एक तरह से ये। और अगर हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है G1 का तो फाई N क्या हो जाएगा, उसका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू स्टेटमेंट, इनका प्रूफ है पूरा, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ ओनली इम्पॉर्टेंट। नाउ ये हमारे पास इसका हाँ, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको मैं लिख देती हूँ। अगर आपके पास मतलब ट्रिक्स जिसको बोलते हैं, ये है AU पावर अल्फ़ा इफ़ द अल्फ़ा इज़ बिलोंगिंग टू 0 to 1, ठीक है, इस इंटरवल में है, और U ऑफ बीटा जो है ये हमेशा 0 है। दिस कंडीशन हैज़ टू बी 0 ऑलवेज, ये हमेशा आपकी 0 होनी ही चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इफ़ दिस A is greater than 1 then we have infinite number of solution, and if A is less than 1 then we have unique solutions। तो आप फर्स्ट वाले में देखो there is 1, ठीक है, सॉरी 1 नहीं 0, ठीक है। तो ये अगर 1 से 0 से बड़ा है, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको 0 से बड़ा है, तो देयर विल बी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, एंड हियर इट इज़ लेस देन 0 तो इट मीन्स इट इज़ यूनिक सॉल्यूशंस। सो डायरेक्ट देयर इज़ नथिंग टू सॉल्व इन इट। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।